की थी। दरवाजा खोल नहीं रहा। मुझे अंदर आने दो। दरवाजा जोर से थपथपाओ। मैंने किया तो। हेलो, क्या अंदर कोई है? ये क्या? इसे बंद क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। जिमी! दरवाजा खोलो। स्कैन हो रहा है। प्रवेश अमान्य। यूनिफॉर्म ठीक। अपना मुंह खोलो। क्या? चॉकलेट खाया है। प्रवेश मान्य है। हेलो, एक आदमी ने बताया कि मुझे यहाँ का टूर मिलेगा। वो 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 हे, जरा हटिए, मुझे माफ करना, मुझे मेरा ब्रीफकेस चाहिए, मुझे छोड़िए। आखिर तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? मिल गया। ओह नहीं। सिर्फ यही एक रास्ता है। जिम्मी तो गया। किसी की मदद लें? जिमी से अगले इंस्ट्रक्शंस मिलने से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। ओह, कितने वफादार हो। समझ गया तुम क्या चाहते हो। क्या? तुम चाहते हो कि जिमी मर जाए। तुमने वैसा सोचा भी कैसे? वो बेशक मर गया होगा। और मैं वैसा क्यों सोचूंगा? मतलब हम सब एक ही बात सोच रहे हैं, पर सवाल ये है इसे जिम्मेदार इंसान की तरह कैसे सेटल करें। सेटल क्या करना है? जिमी का चैनल किसे मिलेगा वो? अच्छा ख्याल है। हम उसके लिए कुश्ती लड़ सकते हैं। बस काल और तारीख को मत बताना। हमारे सीईओ को तुमसे बात करनी है। हाँ, ठीक है, आराम से मैं आ रहा हूँ ना। वो हेलो मिस्टर डोनाल्डसन, उम्मीद है आते हुए तुमने हमारे कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट का मजा लिया होगा। क्या तुम वही हो जिससे मेरी बात हुई थी? हाँ, मैं वही आदमी हूँ। ओह, शायद यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। मुझे यहाँ पर एक टूर के लिए बुलाया है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है जिमी। हम अच्छे से जानते हैं तुम क्या कर रहे हो। हाल ही के सालों में तुम कुछ ज्यादा ही चॉकलेटी हो गए हो। पर सच ये है कि तुम्हें अभी बहुत सीखना है। हमारी कंपनी चॉकलेट के बिजनेस में करीब 200 सालों से है। हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ परंपराएं हैं। अगर तुम्हें चॉकलेट बनाने हैं जिमी, तो मेरी राय है तुम्हें कतार में खड़े हो जाना चाहिए और पुराने तरीकों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपके काम में रुकावट नहीं लाना चाहता था। ओह जिमी, मैं रुकावटों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा दिन सुहाना रहे। क्या आप ब्लू फिल्म वीडियो देखने की तलाश में हैं? हाल ही में मुझे एक हेलो जिम, डिलीवरी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ओह, मेरा ब्रीफकेस, थैंक यू। मैंने तुम्हारा चोको मिल्क ट्राई किया। हाँ, तुम्हें अच्छा लगा? यहाँ चल क्या रहा है? मुझे कुछ याद आया है। मेरे डैड एक ट्रक ड्राइवर थे और गर्मी में जब वो काम पे जाते थे तब उनके साथ जाता था। और ये फैक्ट्री उनका एक स्टॉप हुआ करती थी और वो चॉकलेट बनाने का सारा सामान यहाँ पर लोड करते थे और चाबियाँ हमेशा यहाँ पर होती थी। और तुम्हें ये सब अभी अभी याद आया? शायद यहाँ याददाश्त की दिक्कत वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। चलो
यहाँ से बाहर निकलते हैं। लेकिन उन सब का क्या? हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। क्या मैं कहीं से एक कॉल कर सकता हूँ? यही कहीं एक फोन जरूर होगा। उनका ध्यान भटकाना होगा। सब लोग सुनिए, ये है एक मिस्ट्री ब्रीफकेस और इस ब्रीफकेस के अंदर हो सकते हैं पूरे $1,00,000 या फिर एक लैम्बोर्गिनी की चाबी या फिर एक ऐसी ड्रिंक जो आपको बचपन की सारी यादें वापस कर देगा। और जो भी सबसे आखिर में इससे हाथ हटाएगा वो इसके अंदर की चीज पाएगा। गुड लक। ये भगदड़ किस वजह से मची है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो जीतेगा चैनल पाएगा। अरे यार। हेलो। गाइस, मैं जैसा चाहता हूँ तुम ठीक वैसे ही करो। रुको, पर तुम हो कौन? मैं जिमी का दोस्त हूँ। साबित कर सकते हो? ये नोलन है। जिमी ने कहने को कहा है तुम्हारी मॉम को हाय। ओके। क्या चाहते हो हम क्या करें? कौन जीतने वाला है? नहीं, तुम आउट हो गए। तुमने हाथ हटाया, भागो यहाँ से। सब शांत हो जाओ और काम पे सब लोग वापस कहाँ गए? जाओ। कम ऑन, अभी तो बस शुरू हुआ है। ये घुमाया। ओह, तुमने हाथ हटाया, तुम आउट हो गए। वाह, क्या बात है। लगता है तुम जीतना चाहते हो। ऐसा लगता है किसी ने उसका चॉकलेट खत्म नहीं किया है। वो अलार्म बजाओ। ये क्या? हटो हटो यहाँ से, Oh God, हटो। ठीक है, ठीक है। शायद जिमी अभी भी जिंदा होगा। हाँ, पर फिर से बात करते हैं वो चैनल कैसे मिलेगा? कोशिश करके कोई फायदा नहीं जिमी। तुम्हें लड़ना बंद करना चाहिए ताकि हम सब काम पे वापस जा पाए। मैं ये चॉकलेट नहीं खाने वाला। नहीं, इसे मुझसे दूर ही रखो। इसे खाओ। मुझे ये नहीं चाहिए। नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। नहीं, रुको तो। कंटेनर गिराओ। टारगेट नजर नहीं आ रहा। चैंडलर, ज्यादा टाइम नहीं है, कंटेनर गिराओ। रुको 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 रुको। उस चॉकलेट को खाओ। खाओ। इसे खा लो मिस्टर डोनाल्डसन। इस चॉकलेट को खा लो जिमी। डाल दो। सब हो गया। Oh my God! इस चॉकलेट को खाओ। बधाई हो, तुम आजाद हो। जाहिर है भले ही ये एक मूवी है, पर ये ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क असल में कमाल है। और अब ये अवेलेबल है वॉलमार्ट, 7-Eleven और स्पीडवे पर, वो भी नेशन वाइड। ये एक असली दूध है, फेयर ट्रेड ककाओ से पैक किया हुआ, प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ। और सच में ये बचपन में टेस्ट किए हुए सारे चॉकलेट मिल्क से बेहतर है। पर आपने गौर किया होगा, इस मूवी के वर्कर्स अपने बचपन की सभी यादें भूल चुके हैं। दुख की बात है कि वो बस मूवी का एक हिस्सा नहीं है। पूरे 45% बच्चे जो वेस्ट अफ्रीका के ककाओ उगाने वालों के घर में रहते हैं, वो बाल मजदूरी का शिकार बने हुए हैं। मतलब वो बचपन की उन यादों के साथ बड़े नहीं होंगे जिनकी वो हकदार हैं। इसलिए हम फीस्टेबल्स में चीजें अलग तरीके से कर रहे हैं। हम फेयर ट्रेड ककाओ यूज करते हैं, हम किसानों को लिविंग इनकम रेफरेंस प्राइस देते हैं और खेतों का ऑडिट करके बाल मजदूरी बंद करवा रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि हर बच्चे को एक बच्चे जैसे रहने का हक है। और इसीलिए जब आप हमारा ब्रांड न्यू फीस्टेबल्स चॉकलेट मिल्क पियोगे, तब आप चॉकलेट बनाने में इन्वॉल्व इन बाल मजदूरों को बाहर निकालने में हमारी मदद करोगे। हे जेफ, कैरेक्टर से निकलो और बताओ ये कैसा है। ये तो बहुत ही अच्छा है ना? बहुत तो अच्छा। जल्दी से इसे ट्राई कीजिए गाइस। हाँ, मैं तैयार। ओके, गुड लक। तुम मुझसे ज्यादा जाबाज हो। ये बहुत क्रेजी होगा। ये आदमी एक जलती हुई बिल्डिंग के अंदर है। दरवाजे के आसपास आ गए। पूरा रूम जल रहा है। ओह माय गॉश, ये अब तक का हमारा फायर में कूदना, बड़े धमाकेदार विस्फोटों से बचना और भी बहुत कुछ। जल्दी बाहर निकलो, जल्दी निकलो, कम ऑन। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन है, तो ये एक प्रोफेशनल स्टंटमैन है और इस वीडियो में हम इसे इसकी लिमिट तक पुश करने वाले हैं। आग में जलते रूम से वो पैसे निकालने हैं। चैनल संभल कर। उसने 10 में से 2 बैग्स निकाल लिए। चल रहा है। इसके जूतों में आग लगी है। हे नोलन, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। जल्दी करो, ये घर गिरने वाला है। बस करो, इतना काफी है। बैग में आग लग गई। ओह माय गॉड, पैसे जल रहे हैं। तुमने कर दिया। इसके पैर जल रहे हैं। जल्दी बुझाओ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। तुमने इस बिल्डिंग से $2.5 लाख निकाल लिए हैं। चलो चलते हैं अगले डेथ ट्रैप की ओर। आंखों से पट्टी हटाओ। एरिक, दूसरे डेथ ट्रैप में तुम्हारा स्वागत है। ये क्या है ब्रो? हम अभी कितनी ऊंचाई पर हैं? काफी ऊंचाई पर। तुम्हें नीचे देखना है? बिल्कुल नहीं। और
यहाँ आग लगाओ। ओह कम ऑन ब्रो, ये क्या है? सच कहूँ तो ये शूट करने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि पानी में आग लग सकती है। आज जिमी हर जगह आग क्यों लगा रहा है? ये डेथ ट्रैप बहुत ही सिंपल है। इस प्लेटफॉर्म के सामने 3 पैसों के बैग्स लटक रहे हैं। हर एक बैग में वो अमाउंट है जिसके लिए तुम अभी compete करने वाले हो, और जिस बैग में ज्यादा पैसे हैं, देख सकते हो वो प्लेटफॉर्म से ज्यादा दूर भी है। तुम्हें इन तीनों में से एक बैग चुनना है और फिर भागकर उसे पकड़ना है। अगर तुम उस पर टिक गए तो वही तुम्हारा नया प्राइस पूल होगा। जरा देखो ये कितना दूर है। ओह माय गॉश, ये तो अच्छा खासा दूर है ब्रो। चिंता मत करो, अगर तुम गिर गए तो नीचे एक बड़ा सा आग से घिरा पूल है। मेरे पैर छोटे हैं पर तुम इनकी ताकत देखकर चौंक जाओगे। ठीक है, तुम किस बैग के लिए जाओगे? क्या तुम ये इजी वाला ऑप्शन लेकर प्राइस पूल को $1,00,000 से कम करोगे? ये तो बिल्कुल नहीं, ये वाला बहुत इजी है। ठीक है, ओह मैन, अब ये है तुम्हारा करंट प्राइस पूल। क्या तुम $2.5 लाख लोगे या $3 लाख के लिए 10 फुट कूद कर रिस्क उठाओगे? मैं तो रिस्क ही उठाऊंगा। ठीक है, अब सिर्फ $3 लाख वाला ऑप्शन बाकी है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ ओह अब आग के साथ उन सिजर्स से भी बचना। ओके। क्या प्राइस पूल में सिर्फ $50,000 जोड़ने के लिए ये रिस्क उठाना सही है? मुझे अपने फैसले पर अफसोस मत करवाओ। जरा एक बार मुझे तुम्हारा जंप देखने दो। चलो कम ऑन। ओह हाँ, तुम्हें बहुत आसानी से बढ़िया। 3 लाख A1 मिल जंप जाएंगे थी ना? मुझे नहीं क्या लगता वो बात कर है पाएगा। भाई, उसके क्या 10 फीट जंप दूर मारा। जंपने के लिए $3 लाख दाव पर हैं। 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। लेट्स गो। 3, 2, 1, बाय बाय। रुको, अभी उसे वापस भी आना होगा। ओह रुको, अब इसे प्लेटफॉर्म पर वापस आना है। वापस आना है। इसने कर लिया, इसने कर दिया। पूरे $3 लाख। पर क्या ये अगले 5 डेथ ट्रैप से बच पाएगा? ओह, तुम कर लोगे। ये तो बस शुरुआत थी। एरिक आग से घिरे पूल के ऊपर उड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। तो देखते हैं वो इस अगले ट्रैप को लेकर क्या सोचता है। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। तुम्हारे पीछे वो $3 लाख हैं जो तुमने पिछले ट्रैप में जीते थे। तो क्या लगता है तीसरा ट्रैप क्या होगा? मुझे पहाड़ से धक्का मारकर आग में फेंकना। तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। ओह ग्रेट। ट्रैप रिवील करो। ओह ओके। इस तीसरे वाले ट्रैप में तुम्हें शूट किया जाएगा इस बड़े से ह्यूमन साइज्ड कैनन से। और अगर तुमने उस पीले रिंग में लैंड किया तो तुम अपने पहले से जीते हुए $3 लाख के साथ आगे बढ़ोगे। पर अगर तुम उस आग वाली रिंग में लैंड करो तो मैं तुम्हारे प्राइस पूल में और $50,000 जोड़ दूंगा। ये ऑसम होगा। मैं एक स्टंट मैन हूँ, हम इस तरह का पागलपन अक्सर करते हैं। पर अगर तुम दोनों रिंग्स मिस करो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि इस कैनन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम दूर गिरोगे या पहले बाएं या दाएं या सीधे कंक्रीट से टकरा जाओगे? वैसे मैं भी इस डरावने कैनन को देखकर यही सोच रहा था। स्टंट डबल्स को लेकर आओ। हम एरिक को 3 स्टंट डबल्स देंगे ताकि वो इन्हें डमीज के रूप में इस्तेमाल कर सके। वो इन्हें एक एक करके फायर करेगा ताकि वो कैनन का एंगल, पावर और डायरेक्शन सेट कर सके। अगर तीनों स्टंट डबल्स के बाद भी उसने अपने टारगेट पे लैंड नहीं किया तो वो सब कुछ हार सकता है। अगर मैं इन स्टंट डबल्स को 3 लाख वाले सर्कल्स तक पहुंचा पाऊं और फिर वहां से अंदाजा लेकर आग वाली रिंग तक पहुंच सकूं, फिलहाल यही मेरा प्लान होगा। तुमने कभी सोचा था कि तुम कभी ऐसा कुछ कर रहे होगे? नहीं, और अब मैं ये पागलपन कर रहा हूँ। तो ये है तुम्हारा 3 में से पहला स्टंट डबल। तुम या तो इसे $3.5 लाख के एक कदम करीब ला सकते हो या एक कदम दूर। लॉन्च एंगल के बारे में क्या सोचा है? इसे थोड़ा और ऊपर करना। मैं बस बता देता हूँ, ये इसे जितना ऊपर करेगा तुम उतना ही दूर जाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शायद थोड़ा थोड़ा और और ऊपर, उसे थोड़ा और ऊपर हाँ, चाहिए। हाँ। अब इक्वेशन के आखिरी हिस्से के लिए इसे एक रबर बैंड समझो। तुम इसे जितना स्ट्रेच करोगे तुम्हारा स्टंट डबल उतना ही दूर जाएगा। तो तुम इस चेयर को जितना पीछे खींचोगे ये उसे उतना ही दूर फेंकेगा। तुम स्ट्रॉन्ग लगते हो। मुझे लग रहा है हम तुम्हें 75% पावर पर लॉन्च करेंगे। ठीक है। ओके, मतलब बिल्कुल बीच में। एकदम बीच में से। ओके, ठीक। हाँ। ओह बॉय, ओह नहीं। इसके अंदर बैठने के बाद डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा डर लग रहा है। ये तो थोड़ा डर क्रेजी लग होगा। रहा 3, 2, 1, फायर! क्या बात है! सीधा बीच में गिरा। ओके, दूसरे स्टंट डबल को लेकर आओ। ब्लू टीम। लो वो आ गया। ऑरेंज येलो रिंग के बीच में लैंड हुआ और अब ये चाहता है कि तुम आग के बीच में लैंड करो। अगर मैंने तुम्हें आग में डाला तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं यहाँ सबसे पहले अपना फायदा देखूंगा। मैं पावर बढ़ाना चाहता हूँ ओके, और एंगल भी ऊपर करने वाला हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तुम्हें कैसा लग रहा है ब्लू?
क्या कहूँ, अब तो मुझे ये वक्त ही बताएगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ब्लू काफी दूर तक जाएगा। तुम्हारी उड़ान सेफ हो। चलो शुरू करें। पिन खींचो। ओह अरे नहीं, वो मिस कर गया। हम क्लोज हैं। उसने लैंड किया येलो रिंग और आग वाली रिंग के बीच में। मतलब अगर वहाँ तुम होते तो वीडियो यहीं खत्म हो जाता और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। हाँ, यहाँ आओ रेड। ठीक है ब्रो। एरिक, ये तुम्हारा आखिरी स्टंट डबल है। इसे सही से कैलिब्रेट करो वरना तुम किस्मत के भरोसे रह जाओगे। एंगल को वही रहने दो और पावर को 10 से बढ़ाओ और देखते हैं क्या होता है। चलो कैनन रेडी करो। आग की रिंग में ही उस गिरना। आग की रिंग में गिरना। 3, 2, 1, फायर। ओह रुको, ओहो, उसने कर लिया। वो जस्ट रिंग में लैंड हुआ था। मैं पावर को और 5 से बढ़ाऊंगा और लगता है मुझे मेरा वो स्वीट स्पॉट मिल जाएगा। लेकिन पहले तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ताकि तुम आग में लैंड कर सको और $50,000 अपने प्राइस पूल में जोड़ सको। मेरे पापा की तबीयत ऊपर नीचे हो रही है, कैंसर और दूसरे हेल्थ इश्यूज के कारण। इन पैसों से मैं उन्हें उनके रिटायरमेंट में हेल्प कर सकता हूँ और उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए तुम प्राइस पूल को बढ़ाना चाहते हो और रिस्क उठाकर खुद को आग की रिंग में डालना चाहते हो ताकि तुम अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सको। वो मेरे लिए सब कुछ है तो मैं सहमत हूँ। मैं भी अपनी मॉम के साथ यही करता, सुनकर अच्छा लगा। देखते हैं ये आग की रिंग में लैंड करता है या नहीं। पूरे $3 लाख दांव पर लगे हैं। मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल रख रहा हूँ। मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करूंगा, यानी रिस्क भी लेना होगा। 3, 2, 1, फायर। $3 लाख दांव पर है। $3 लाख दांव पर है। उसने कर दिखाया। यस यस यस। Oh my चलो God! चल करो से ये पैसे देते हैं। उसने कर दिखाया। वो अगले ट्रैप में जाएगा $3.5 लाख लेकर। यहाँ पर आओ। शाबाश एरिक। $3.5 लाख। लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा ढकना होगा। रुको, ठीक है? क्या? सवाल मत पूछो। अभी 4 डेथ ट्रैप्स बचे हैं, इसके और $3.5 लाख के बीच। चलिए अगले वाले पर चलते हैं। एरिक, स्वागत है इस चौथे डेथ ट्रैप में। वहाँ देखो, तुम्हारे पीछे हैं $3.5 लाख, जो कि पटाखों से भरे एक रूम में है और उस रूम के ऊपर है एक मीटियोर। क्या लगता है हम क्या करने वाले हैं? अगर मैंने तुम्हारा दिया टास्क वक्त पर पूरा नहीं किया तो तुम इन पैसों को उड़ा दोगे। करेक्ट। बेसिकली तुम्हें ठीक 5 मिनट मिलेंगे इस ग्रैपलिंग हुक को फेंककर वहां रखे उन पैसों से भरे बैग्स को खींचकर इस ट्रक पर सेफली लाने के लिए। जब वो 5 मिनट का टाइमर 0 पर पहुंचेगा, वो मीटियर जो कि आग से लिपटा होगा उसे इन पटाखों वाले रूम में गिरा दिया जाएगा जहां तुम्हारे पैसे रखे हैं। और टाइमर खत्म होने तक जो भी उस ट्रक पर नहीं होगा वो जलकर राख हो जाएगा। ओह, ठीक है। मैंने कभी ग्रैपलिंग हुक नहीं फेंका। ओह ठीक है, मैंने कभी ग्रैपलिंग हुक नहीं फेंका। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और शुरू करने से पहले हम तुम्हें एक मौका देने वाले हैं जिससे तुम और $50,000 जीत पाओगे। यानी कि अभी इन बैग्स में पूरे $4 लाख पड़े हुए हैं। मैं यहाँ खाली हाथ आया था तो अगर कुछ भी लेकर जा सकूं तो अमेजिंग होगा। अगर मैं इस ट्रक पर एक भी बैग चढ़ा पाया तो मुझे खुशी होगी। अगर तुम एक बैग लेकर गए तो मुझे बुरा लगेगा। कोशिश तो सारे बैग्स लेने की करूंगा। सोचो मैं अपने पेरेंट्स की कितनी मदद कर पाऊंगा। उनके बुढ़ापे में सहारा बनूंगा। उम्मीद है शुक्रिया। तुम कर पाओ। शुक्रिया। और मैं ये क्लियर कर देता हूँ, वो मीटियोर मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो पटाखे असली हैं। जब टाइमर 0 पर पहुंचेगा हमें इन ब्लास्ट शील्ड्स के पीछे खड़े रहना होगा वरना हम नहीं बचेंगे। मैं यहाँ बिल्कुल मरना नहीं एक बात चाहता। कहूँ, मैं भी नहीं। ठीक है, तो ठीक हम दोनों की सोच एक है। $4 लाख दाव पर हैं। अब कहो मीटियोर को जलाओ। हाँ, मीटियोर को जलाओ। चिल्लाओ। मीटियोर को जलाओ। 3, 2, 1, टाइमर शुरू करो। पहला थ्रो। ओके, उसने एक बैग पकड़ लिया। पहले थ्रो नहीं, एक बैग। लेट्स गो। पहली मछली जाल में फंस गई। बैग्स काफी भारी है, तुम्हें इन्हें ऊपर खींचना होगा। कम ऑन, ठीक है, कम ऑन। ऊपर आ रहा है। बस हो गया। उस मीटियोर को देखोगे, ये तो क्रेजी है। संभल के। नहीं, ऐसा मत करो। मैंने इसे डिस्ट्रैक्ट किया। मुझे एक और बैग मिल गया। 30 सेकंड्स बीत चुके हैं। तुम कर सकते हो। कम ऑन। वाओ, वो मीटियोर जल रहा है। कम ऑन, मीटियोर की चिंता मत करो। इससे आग टपक रही ये है। 5 मिनट से पहले भी जल सकता है। एक और मिल गया। ठीक है, तीसरा बैग। गाइस, ये असली फायरवर्क्स है, ना कि प्रॉप्स। और जब वो मीटियोर गिरेगा धमाका बहुत अमेजिंग होगा। मुझे डर लग रहा है। कम ऑन एरिक। एरिक, शाबाश। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। ओह, वो मिस कर रहा है। जब टाइमर 0 पर पहुंचेगा
तब ये ट्रक चल पड़ेगा, वरना हम लिटरली हजारों फायरवर्क्स से टकरा सकते हैं। एक और मिल गया। अब इसके पास है $2 लाख। $2 लाख की मेरी मदद करो। तो आधा टाइम निकल चुका है और इसने आधे पैसे जमा लिए हैं, लेकिन अब ये मिस कर रहा है। वो अटक गया, वो अटक गया। रुको रुको रुको, मुझे पता था ऐसा ही होगा। अब तुम्हारे पास 2 बचे हैं। थैंक यू। Oh my God, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे तुम सारे पैसे नहीं निकाल ऐसा पाओगे। मत बोलो जिमी, जाओ, प्लीज। जाओ। ऐसा मत बोलो। Oh my gosh, oh my gosh, oh Eric, oh नहीं, Eric, मैं नहीं चाहता कि तुम वो जानता हूँ उन बैग्स को पकड़ ही नहीं पा रहा। उसे जल्दी करना होगा। मेरा पैर रस्सी पर था। उसका पैर रस्सी पर था। इसने एक पकड़ लिया। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये पटाखे फूटने वाले हैं। कैमरा गाइस, तुम इस ग्लास के पीछे ही खड़े रहना। और मदद करो जिमी। 90 seconds। तुमने एक और हुक फंसा दिया। हाँ, एक और फंस गया। Oh my gosh, वहाँ अभी भी $1.5 लाख बचे हैं और बस 1 मिनट बाकी है। Come on dude, पैसों को पीछे मत छोड़ो, मैं भी कोशिश करता हूँ। Let's go। ये उस बेंच से टकरा कर बाउंस हो गया जिमी। Come on। Oh no, मैंने मिस कर Come on, दिया। जिमी। ये एकदम ये कर मुश्किल सकते है हो, दोस्त। 30 सेकंड के अंदर हमें उस ब्लास्ट शील्ड के पीछे जाना होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो मीटियोर नीचे गिर एक रहा और है। मिल गया। लगता है ये जल्दी। आखिरी है। जल्दी करो। निकलो वहाँ से। ऊपर खींचो। ठीक है, 14 सेकंड, 13 सेकंड। हो गया। मीटियोर 10 सेकंड में गिर